तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो भाई, बिग बॉस 18 में जो चीज हो रहा है, जो इंटरटेनमेंट मिल रहा है दर्शकों को, वो तो लाजवाब है। और पिछले सीजन से भी ज्यादा इस सीजन में मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि इस सीजन में जो नासमझ लोग हैं, जो नासमझ लोग हैं, जिसको गेम से कोई मतलब ही नहीं है, वो लोग ज्यादा आए हैं इस बिग बॉस 18 में। और बिग बॉस 18 में एक भाई है रजत दलाल करके। रजत दलाल को जब से बोला गया है वीकेंड के बारे में कि वो दूसरे के मुद्दे में, चाहे वो अरफीन हो, जब सना अरफीन खान हो, जब अरफीन भी थे तब, उस वक्त जब वीकेंड के बारे में भी ये मुद्दा उठा था कि रजत दलाल का खुद का कोई मुद्दा होता नहीं है, वो दूसरे के मुद्दे में अपना नाक डालते हैं और लोगों से भिड़ते रहते हैं। ये बंदा ऐसा लग रहा है कि इस शो में आके अपना एग्रेशन जो चीज है वो जो दिखाएगा तभी लाइमलाइट में आएगा। इसके दिमाग में सेट ये हो गया है कि अब इसको सिर्फ दूसरे के मुद्दे और बेफजूल का मुद्दे में इसको कूदना है और अपने आप को लाइमलाइट में रखना। मैं फर्स्ट जब शो हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था, और उस वक्त अविनाश का जो बिहेव था, उस वक्त मैं आप लोगों को बताया था कि अविनाश जो चीज कर रहा है वो बिल्कुल आसिम रियाज के नक्शे कदम पे चलने का, उसको कॉपी करने का कोशिश कर रहा है। लेकिन अब हद तक एक हफ्ता या एक दो हफ्ते के बाद जो है उसके चीज में, उसके बोली में थोड़ा सा गिरावट आया और वो अपने आप में काम किया। चेंज हुआ है बंदा, रियली वो चेंज हुआ है। जिस तरह से चिल्ला चिल्ली में वो करता था, बेफजूल का लोगों पे पोक करता था, वो चीज उसमें खत्म हुआ है। लेकिन अभी जो रजत दलाल है भाई साहब, ये जो है, ये बंदा अलग ही माइंडसेट करके आया हुआ है। ये अपना सिर्फ बॉडी बिल्डिंग जो है ना, अपना बॉडी अपना दिखा करके लोगों को डराने का कोशिश कर रहा है। अभी जो लेटेस्ट अपडेट यह है कि अभी जब पिछले बार जो दिखाया था कि 50 राशन का जो वीकली राशन है उसका ऑफर दिया गया था बिग बॉस के तरफ से, और उसमें कॉफी और चाय के मुद्दे को लेकर के काफी ज्यादा बहस हुआ था। चाहे वो कशिश हो, चाहे रजत दलाल हो, चाहे और भी कंटेस्टेंट हो, क्योंकि 5 आइटम को ऑफ करके, वापस करके, ना भेज करके उसके बदले चाय और कॉफी भेजना था। तो इस चीज के लिए जिम्मेदारी ये लेना था कि उस आइटम में जो 50 आइटम है वो और भी बढ़ जाएगा, 150 से 200, इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन एक जिम्मेदारी सबको लेना था कि कोई नियम जो है रूल ब्रेक नहीं करेगा, चाहे सोने का हो, चाहे इंग्लिश बोलने का हो, ये कोई नहीं करेगा। तो उस वक्त तो सभी इससे बिल्कुल अपने आप को बचाते हुए चुप हो गए। लेकिन इस पे बिग बॉस भी बोले कि आप रियल अपना जो मुद्दा है, जो बात उठाना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहिए, वो उस जगह पे आप लोग कोई भी नहीं उठाते हैं जो जिस वक्त टाइम होता है। लेकिन ये आप लोग का रियल पर्सनालिटी है। उसके बाद जब ये ऑफर खत्म हो गया तो रजत दलाल आगे बढ़ता है बंदा और बोलता है कि मैं इस चीज का जिम्मेदारी लेता हूं कि कोई सोएगा नहीं। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो गार्डन एरिया में जाके खुद सो गया, जबकि सबका डिसीजन हुआ था कि चलो भले बिग बॉस अभी ये ऑफर ठुकरा दिए, ये ऑफर वापस ले लिए, लेकिन अगर विवियन का कहना था कि अगर इस चीज को कंटिन्यू रूल ब्रेक ना हो, जो जैसा बिग बॉस कहते हैं वैसा करते रहे, तो डेफिनेटली बिग कॉफी और चाय मिल जाएगा, जो कि सबका सहमति भी था। और ये रजत दलाल भाई साहब का भी था कि ये मैं देखूंगा कि कोई सोए नहीं। लेकिन ये क्या हुआ, रिजल्ट ये हुआ कि एक बार कुकड़ू का आवाज उन्हीं के लिए बच गया जो गार्डन एरिया में सो रहा था बंदा। उस वक्त इनको सब कहा, लेकिन ये जो अपने आप को बढ़कर नॉर्मल तरीके से उस चीज को हैंडल सब घर वाले लोग कर लिए कि चलो ठीक है, गलती हो गया। लेकिन जब विवियन
गार्डन एरिया में दोस्त लोग से बात कर रहे थे और आंख पे तौलिया ढाके हुए थे और पैर को शेक कर रहे थे, हिला रहे थे। और ये बंदा जो है रजत दलाल नहीं देखा और वो कुकड़ू को जब बच गया तो ये उस पे जो चढ़ गया। चढ़ने के बाद उसके बाद विवियन भी बोला तूने देखा क्या मुझे सोते हुए? नहीं देखा। तो बस यहां तक तो ठीक था। अब जो अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूं वो बता रहा हूं कि अब ये रजत दलाल जो है उस पे अपना धौस दिखाने के लिए चला गया विवियन के पास और तू मुझ पे मत चढ़, ये वो उसको ट्रिगर कर रहा है विवियन को कि ताकि विवियन रेंज में ले, रेंज में आए और ये भी रेंज में हो और कोई ना कोई इस मामले में हाथ